नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर अहिरवाल की राजनीति का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन उस अहिरवाल की राजनीति में जिस नेता को बब्बर शेर माना जाता था, जिस नेता को अहिरवाल की राजनीति का किंग और किंग मेकर माना जाता है, उसी नेता को बीजेपी के एक मंत्री ने और नायब सैनी मनोहर लाल खट्टर के एक करीबी नेता ने धूल चटाने का काम कर दिया, मात देने का काम कर दिया। उस नेता को अहिरवाल क्षेत्र में अपने कद से रूबरू करवा दिया, अपनी ताकत का एहसास करवा दिया। हम किसी और की बात नहीं बल्कि अहिरवाल के राजा के नाम से जाने जाने वाले नेता और अहिरवाल की राजनीति में सबसे कद्दावर, सबसे वरिष्ठ और सबसे पुराने नेताओं में शुमार राव इंद्रजीत सिंह की कर रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह को मानेसर नगर निगम के अंदर जो डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, उसमें धूल चाटनी पड़ी, उसमें मात खानी पड़ी, और उनको मात देने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके राजनीतिक रूप से ध्रुव विरोधी माने जाने वाले बीजेपी के हरियाणा सरकार के मंत्री राव नरबीर सिंह है। राव इंद्रजीत सिंह के मुकाबले राव नरबीर सिंह अहिरवाल की राजनीति में उतना बड़ा कद, उतना बड़ा जो है महत्व नहीं रखते, लेकिन इस बार राव नरबीर सिंह ने राव इंद्रजीत सिंह को ही धूल चटाने का काम कर दिया और अहिरवाल के अंदर एक संदेश देने का काम कर दिया है कि अब राव इंद्रजीत सिंह का समय जा चुका है और राव नरबीर सिंह का समय आ चुका है। यानी कि पिछले दिनों जब नगर निगम चुनाव हुए थे, उस समय हरियाणा प्रदेश में जहां-जहां जिन-जिन शहरों में चुनाव हुए, उनमें से 9 शहरों में बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि हरियाणा प्रदेश का एकमात्र मानेसर नगर निगम था जहां पर बीजेपी को करारी हार मिली और वहां पर राव इंद्रजीत सिंह समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव बाजी मार जाती हैं, जीत जाती हैं। हालांकि खास बात यह है कि इस हार से बीजेपी की करारी बेइज्जती हुई थी, बीजेपी का बड़ा अपमान हुआ था और बीजेपी को अहिरवाल क्षेत्र में बड़ी जिल्लत झेलनी पड़ी थी, क्योंकि मानेसर नगर निगम में प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी ने न केवल राव नरबीर सिंह को उतार रखा था जो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, बल्कि खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी वहां गए, जबकि बीजेपी के हरियाणा प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन लाल बड़ोली, उन्होंने वहां जाकर प्रचार प्रसार किया। बीजेपी का पूरा दलबल प्रचार प्रसार में लगा हुआ था और वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के और फिलहाल केंद्र में मंत्री मनोहर लाल खट्टर तक ने पूरी ताकत झोंकी थी कि मानेसर नगर निगम में पहला चुनाव हो रहा है और यहां पर बीजेपी की ऐतिहासिक जीत दर्ज होनी चाहिए। लेकिन मनोहर लाल खट्टर, नायब सैनी, मोहन लाल बड़ोली और राव नरबीर सिंह को दिन में तारे दिखाने का काम राव इंद्रजीत सिंह ने कर दिया था। राव इंद्रजीत सिंह, जिनकी ना पिछले मुख्यमंत्री से बनी और ना ही अब वाले मुख्यमंत्री के साथ ज्यादा जमती हुई नजर आ रही है, उन्हीं राव इंद्रजीत सिंह को हार का बदला लेते हुए और सूत समेत हार ही वापस लौटा दी है। राव इंद्रजीत सिंह ने पूरा प्रयास किया कि मानेसर नगर निगम का मेयर उनके पक्ष का बनने के बाद अब डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर भी उनके पक्ष के, उनके खेमे के होने चाहिए, लेकिन राव नरबीर सिंह ने राव इंद्रजीत सिंह का सपना तोड़ दिया, उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, राव इंद्रजीत सिंह की उम्मीद चकनाचूर कर दी और बीजेपी समर्थित और अपने खेमे के लोगों को डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर बना दिया। अब खास बात यह है कि पिछले दिनों राव नरबीर सिंह ने राव इंद्रजीत सिंह से आगे निकलते हुए, राव इंद्रजीत सिंह को पीछे छोड़ते हुए और बिना राव इंद्रजीत सिंह की मौजूदगी के मानेसर नगर निगम के 7 निर्दलीय पार्षदों को, जो शहरी पार्षद, उनको बीजेपी में ज्वाइनिंग करवा दी थी। हालांकि दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह चाहते थे कि जो निर्दलीय मेयर मानेसर नगर निगम की हैं उनको भी बीजेपी में एंट्री मिले, लेकिन उनको हरी झंडी नहीं मिली क्योंकि बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह से भी खफा थी और राव इंद्रजीत सिंह द्वारा जिताई गई निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव से भी खफा थी, इसलिए उनको हरी झंडी नहीं मिली, बल्कि दूसरी तरफ राव नरबीर सिंह द्वारा लाए गए निर्दलीय पार्षदों को बीजेपी में शामिल कर लिया गया। अब 8 पार्षद वोटिंग के समय गायब रहे और मानेसर नगर निगम में 12 पार्षदों ने मिलकर
डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर बना दिए, जिसके बाद से ही हरियाणा प्रदेश की राजनीति में अहिरवाल की राजनीति ने तूल पकड़ लिया है। अहिरवाल की राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि मानेसर नगर निगम के अंदर मेयर चुनाव के बाद अब डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह को पटखनी देने का काम राव नरबीर सिंह, नायब सैनी मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी ने कर दिया है। एक तरीके से कहा जाए तो फिलहाल बीजेपी एक बार फिर पूरे जोश खरोश से राव इंद्रजीत सिंह की जड़ें खोदने में जुट चुकी है। अब बीजेपी को राव इंद्रजीत सिंह की टक्कर का एक मजबूत पिल्लर अहिरवाल की राजनीति में मजबूत स्तंभ मिल चुका है, जिनको मोहरा बनाकर अब बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह की राजनीति को काटने का काम कर रही है। और राव नरबीर सिंह बीजेपी के लिए 2024 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद और हरियाणा कैबिनेट में शामिल होने के बाद सबसे करीबी खासम खास नेता बन चुके हैं और कहीं ना कहीं एक फायदे का मोहरा बन चुके हैं, जिनका इस्तेमाल करके राव इंद्रजीत सिंह की राजनीति को काटने का काम साधा जा रहा है। खैर, अहिरवाल की जनता इस पूरे मामले को लेकर क्या राय रखती है? हरियाणा प्रदेश के लोग भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख सकते हैं। जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी को करारी हार का मजा चखाया था, उसी तरीके से बीजेपी ने अब उस हार का बदला सूद समेत राव इंद्रजीत सिंह से ले लिया है। राव नरबीर सिंह ने राव इंद्रजीत सिंह को हरा दिया, मात दे दी, राव इंद्रजीत सिंह की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम कर दिया। तो क्या राव इंद्रजीत सिंह की राजनीति धीरे धीरे अपनी मजबूती खोती जा रही है? राव इंद्रजीत सिंह की राजनीति की जो जड़ें हैं वो क्या अंदर ही अंदर खोखली हो चुकी हैं? वो क्या अब हिलने लगी है, उखड़ने लगी हैं, या फिर राव नरबीर सिंह का कद राव इंद्रजीत सिंह के समान नहीं हो सकता? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।